इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है और आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो मना रही है और बसपा के तमाम कार्यकर्ता तमाम पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं आज। इसी बीच गौरतलब है कि आज नोएडा में भी बसपा एक बड़ी रैली को संबोधित कर रही है जहाँ पर उसको लीड कर रहे हैं आकाश आनंद। हालांकि उसको लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और मायावती खास तौर पर लगातार उसको लेकर सक्रिय नजर आ रही थी, लेकिन आज वो वहां नहीं पहुंची हैं। जो भी खैर वजह रही हो, इसके पहले भी लखनऊ में भी एक बड़ी रैली अक्टूबर में हुई और अब आज महापरिनिर्वाण दिवस। क्या कह रहे हैं, बसपा फिर वही तेवर, फिर वही अंदाज, फिर वही रुतबे के साथ वापस लौट रही है क्या? आज भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, चार बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहीं, कई बार राज्यसभा लोकसभा की सांसद रहीं, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर, निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों पर परम पूज्य बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए हैं। हर व्यक्ति के जीवन में भी और पार्टी के संबंध में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये जो बुरा समय था बहुजन समाज पार्टी का, वो निकल चुका है। 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अकेले दम पर बनाएंगे कि किसी का साथ लेंगे? यह निर्णय बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लेती हैं और माननीय बहन जी ने यह घोषित कर दिया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मायावती और बसपा को माना जाता है मुस्लिमों और खास तौर पर दलितों का मसीहा, और अभी हाल ही में मायावती ने डीएम फॉर्मूला भी दिया है, यानी कि दलित और मुस्लिम। अखिलेश का पीडीए काम नहीं करेगा क्या इस बारी? माननीय बहन जी ने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया है, डीएम वाला या पीडीए वाला, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। बहुजन समाज, दलित और मुस्लिम की तो बात दलित, पिछड़े और अखिलेश समाज के लोग सभी आते हैं और साथ ही साथ न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर समाज के लोग, सर्व समाज के लोग मिलकर के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग आज भी हैं, पहले भी थे और पुनः सब समाज के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा जवाब आपसे चाहूँगा मैं कि आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण और मायावती, वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। वो तो आपसे बहुत पहले से लगातार रैलियां कर रहे हैं, 4 साल से वो वही मुस्लिम और दलित की बात करते चले आ रहे हैं और मायावती अब आई हैं फिर एक बार। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट, दलित वोट काट पाएंगे वो? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में गरीबों की लड़ाई लड़ रही हैं। वो जब पैदा भी नहीं हुए थे तब माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में सांसद बन चुकी थी। 8 बार सांसद रही हैं माननीय बहन जी। और कोई भी व्यक्ति एक बार तुक्का बनकर के सांसद बन सकता है। सांसद, विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नेता बहुजन समाज की इस देश में केवल और केवल एकमात्र नेता हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी। उनसे पहले थे मानवर काशीराम साहब, उनके बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी, और माननीय बहन जी जिस तरह से माननीय आकाश आनंद जी को आगे करके राष्ट्रीय संयोजक बनाने का काम किया है, आज देश का युवा माननीय आकाश आनंद जी के साथ खड़ा है। कंधे से कंधा मिला करके हर समाज का युवा माननीय आकाश आनंद जी को अपना आइकन मानता है। उनको फिर बीच में पार्टी से निकाल दिया, फिर वापस ले लिया, काहे निकाल दिया? ये बहुजन समाज पार्टी का अनुशासन है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब देखती हैं कि अनुशासन के दायरे से बाहर कोई काम किया है तो माननीय बहन जी, चूँकि कानून के माध्यम से कानून का राज हमेशा अपनी सरकार में चलाने का काम किया है। अगर अनुशासन को तोड़ने का काम कोई व्यक्ति करता है, असंवैधानिक भाषा का कोई प्रयोग करता है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने हिसाब से इस तरह का निर्णय लेती हैं। चंद्रशेखर रावत जो हैं वो, उससे कोई डर तो नहीं है बीएसपी को, क्योंकि वो लगातार कर रहे हैं रैली, है ना? बहुजन समाज पार्टी आज तक इस देश की आरएसएस द्वारा निर्मित तमाम पार्टियों से मुकाबला कर रही है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों द्वारा चलाया हुआ आंदोलन है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी इस देश की पार्टी हो जो मनवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, उस व्यवस्था के खिलाफ बीएसपी लड़ाई लड़ रही है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिस आदमी का आप नाम लेना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उसका नाम आज
पूरे देश में प्रदेश में कोई भी युवा लेने को तैयार नहीं है। चंद्रशेखर रावण का नाम पूरे प्रदेश में कोई लेने तैयार नहीं, लेकिन वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। उन रैलियों में कई लोग जो है शामिल हो रहे हैं, युवाओं का भी उनके साथ साथ देखने को मिल रहा है। अब ये दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है। और जिस तरीके से मायावती लंबे समय से अपने पूरे पार्टी को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में लेकर जाती नजर आ रही थी, अब फिर एक बार वो सुर्खियों में है और वो अब अपने कोर वोटर्स के साथ में कोशिश कर रही हैं जुटाने की, उन्हें लुभाने की। और जिस तरीके से तमाम रैलियां ये आपके सामने आयोजित हो रही हैं, देखना होगा क्या आखिरकार मायावती इस बार 2027 में कर पाती हैं। और जो बात कही जा रही है कि चाहे अखिलेश यादव हो या चाहे चंद्रशेखर रावण, किसी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने वाली बात होगी। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।